चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का ओडिशा दौरा। सीएम साय आज फिर जाएंगे ओडिशा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो ओडिशा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय आज फिर से ओडिशा में दौरा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। कुलभूषण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां मिली है, जिसमें वो अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खासकर अगर हम ओडिशा की बात करें, बीते दिनों भी उनका ओडिशा दौरा था और आज भी ओडिशा दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? एक बात तो साफ है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो जितने भी दिग्गज दावेदार, जितने भी नेता हैं, उन्होंने उड़ीसा में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार विष्णुदेव साय जो है वो उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी लगातार उड़ीसा के दौरे पे है। आज भी मुख्यमंत्री का 3 अलग अलग जगहों पे सुंदरगढ़ में वहां पर दौरा किया जाना है। तीनों जगह पे उनकी सभाएं होनी है, रैलियां हैं। और इसी प्रकार कल भी पिछले 3 दिनों से भी लगातार उनकी सभाएं थी। कल जब मुख्यमंत्री का इसमें बयान भी आया था कि उन्होंने कहा था कि जब तक जितनी सभाएं उन्होंने की हैं, अब तक जितने सभाएं उन्होंने की हैं, लोगों से जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की है, एक बात की गारंटी तो वो दे रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में भाजपा की सरकार आ रही है। और इस बार पूरी तरह से साफ है कि जो पिछली सरकार है, ना तो कांग्रेस और ना तो बीजेडी, दोनों में से कोई भी वहां पर टिक नहीं पाएगा। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर उड़ीसा की सरकार वहां पे आएगी और पूरी तरह से वहां पे जीत का दावा कल विष्णुदेव साय ने भी किया था। आज भी दौरा है। आज उनके 3 सभाएं वहां पे होनी है। सुबह 10:30 बजे वो उड़ीसा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। आज भी 3 सभाएं होनी है। सुंदरगढ़ में तीनों सभाएं वो अटेंड करेंगे और दिन भर के कार्यक्रम बाद फिर देर शाम तक वो रायपुर वापस लौट आएंगे। बिल्कुल, अगर कुलभूषण अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा और छत्तीसगढ़ अपने आप में हम कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी पारंपरिक मान्यता है जो लगभग यहाँ पर भी वैसी है, वहाँ पर भी वैसी ही है। और खासकर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य राज्य है ओडिशा, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी चेहरा है। तो ऐसे में जब आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी फेस जब जाता है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता नजर आता है? क्या लगता है मुख्यमंत्री के जिस तरह से हम देख रहे हैं बार बार दौरे हैं, तो ओडिशा की जनता पर उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों की ही जो तरीके हैं वो काफी सेम है। दोनों के जो जनता है, दोनों के जो आदिवासी कल्चर जो है वो दोनों काफी सेम है। और चूंकि मुख्यमंत्री भी आदिवासी बेल्ट से आते हैं तो उनका एक खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से उड़ीसा में सभाएं कर रहे हैं, लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। लगातार लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार वहां के लोकल कार्यकर्ता जितने भी थे उन सबकी लगातार बैठक ले रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जन संवाद जिस तरह से वो कर रहे हैं, वहां पर सभाएं, रैली जो उनकी निकाली जा रही है, फिर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहां पर जो भीड़ जो लोगों की आ रही है, एक बात तो साफ है कि भाजपा की जो स्थिति है वो उड़ीसा में काफी मजबूत है। जी बिल्कुल। और अब ये तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार जिस हिसाब से सक्रियता रही है यहाँ पर, तो ये तो परिणाम में देखना दिलचस्प होगा कि ये कितना फैक्टर काम किया है और क्या कुछ 4 तारीख को परिणाम आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा दौरे पर रहने वाले हैं।